वाले हैं विकास के आधार पे। किनके आधार पे? विकास के आधार पे। बाबू विकास के आधार पे अगर हम लोग चर्चा करें है कि नहीं, विकास के आधार पे कि हम लोग डेवलपमेंट किए हैं या नहीं किए, तो विकास किए हैं या नहीं किए हैं, तो विकास के रूप में हम लोग संसाधन को क्या किए, बांटे हैं। तो पहला हो जाएगा वो संभावित संसाधन। क्या हो जाएगा? संभावित संसाधन। जल्दी जल्दी लिखेंगे, संभावित संसाधन, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। दूसरा हो जाएगा विकसित। क्या हो जाएगा वो? विकसित संसाधन। क्या हो जाएगा वो? विकसित संसाधन। अभी चर्चा करेंगे ऑपरेशन करने वाले, दिक्कत मत लो, है कि नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा वो? भंडार। क्या हो जाएगा? भंडार। हमारी जगह बड़ी भंडार है कि नहीं, हर एक चीज का, ठीक, भंडार। और तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा वो संचित कोष। क्या हो जाएगा? संचित कोष। अब देखो संचित कोष क्या होता है। भारत सरकार भी संचित कोष में पैसा जमा करके रखती है, पता है कि नहीं, कि अगर कुछ दिक्कत को होगा, जैसे कुछ हमको चाहिए इमरजेंसी में, है कि नहीं, आर्मी के लिए बड़ा बड़ा हथियार वगैरह, या फिर भारत में मान लो भगवान ऐसा ना करे, ठीक है, गॉड ऐसा ना करे कि यहाँ भूखमरी वगैरह आ जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो लोगों को क्या होगा? बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो फिर कहाँ पे बोझ सब पड़ेगा? सरकारी पे बोझ पड़ेगा, है कि नहीं। तो कहाँ से पैसा देगा? अपन परसों से कि रखेल रहेगा तभी तो उठा के देगा कि लो ठीक है, अनाज खरीद लो, या आलू खरीद लो, या वो खरीद लो, या तो सब भूखे मर जाएगा। तो समझ आ रहा है? तो सब पैसा सब जमा रहता है फ्यूचर के लिए, और कहाँ पे? संचित कोष में। और चर्चा करने वाले कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं विकास के आधार पे एक संभावित संसाधन हो जाएगा। संभाव्य नहीं होता, संभावी, संभावी, संभावना। संभावना है भाई, क्या है? संभावना है। संभावना है कि आगे हम अगर प्रयोग करेंगे, अभी प्रयोग काहे नहीं कर रहे, अभी जब सामान है, अभी जब पदार्थ है, अभी जब संसाधन है, तो अभी यूज करने भाई, टुकुर टुकुर देख कर रहा है, तो भाई टुकुर टुकुर इसलिए देख रहे ना कि संभावना है कि हम बाद में करेंगे, अभी कुछ भी रीजन हो सकता है नहीं यूज कर पा रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है नहीं यूज करने का। क्या रीजन नहीं हो सकता है? क्या रीजन है जो अगर यूज नहीं कर रहा है? बोले बाबू हो सकता है हमारा दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, मेरे पास कौशल की कमी है, बुद्धि की कमी है, भ्रष्ट हो गई तुम्हारी बुद्धि, इसलिए अगर उपयोग नहीं कर पा रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, टेक्नोलॉजी की कमी हो सकती है, प्रौद्योगिकी की कमी हो सकती है, या हमें मन नहीं होगा, या हमें जगह कच्चा नहीं होगा, आर्थिक रूप से हम लोग क्या है? पिछड़ा है, कुछ भी रीजन अगर हो सकता है, इसलिए अभी यूज नहीं कर पा रहे। जैसे सौर ऊर्जा, बाबू बताएंगे सौर ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा तुम लोग सुना होगा, सौर ऊर्जा से आप लिखिए कौन? पवन ऊर्जा। आवाज थोड़ा सा मैनेज करना, लेकिन भाई साहब कसम से मजाक नहीं कर रहे, कंटेंट जो है ना हाई लेवल तक जाएगा, और डायरेक्ट परीक्षा में तुम लोग क्या करेगा? हिट में फिट मारेगा, ठीक है। तो लोग चर्चा करते हैं फटाक से। तो संभावना है सौर ऊर्जा का अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं भाई, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बुझ बुझ करके, हल्का हल्का जगह में। देखो बाबू सौर ऊर्जा अगर बात करेंगे किधर? गुजरात और हमारे राजस्थान में, थारो गुजरात और मारो राजस्थान में, है कि नहीं, ऐसे करके है नहीं। तो ये कौन? कच्छ ऑफ रण, है कि नहीं, रण की कच्छ, ये सब दर्शाने के लिए आ सकता है। रण की कच्छ कहाँ पे? दिखा दो, गुजरात में, है कि नहीं, गुजरात में। कौन सा राज्य में? गुजरात में आ रहे हुए यहाँ राजस्थान में। बाबू आदि कैसे करेगा? राजस्थान में क्या है रे? तो राजस्थान में सर, ठीक है, देखेंगे किस तरह से लिखा था राजस्थान, ठीक है, प्रश्न इसका हो सकता है शायद, नहीं ठीक है, लगता है, ठीक है, अपना मैनेज कर लो, हिंदी में लोग चल रहे हैं, नहीं है गुजरात बाबू, क्या है गुजरात आ रही, क्या है राजस्थान। अब देखो गुजरात और राजस्थान में जो है ना बाबू सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा रगड़ के है, इतना ज्यादा, खास करके राजस्थान में इतना ज्यादा सौर ऊर्जा है कि पूरा देश को यहाँ से क्या कर सकते हैं? बिजली दे सकते हैं, करंट दे सकते हैं, लेकिन कर पा रहे हैं कि कुछ भी रीजन हो सकता है भाई, हो सकता है मुझे कच्चा नहीं पूरे भारत को करंट देने के लिए, क्या हो सकता है? पैसा नहीं होगा, हो सकता है मेरे पास नॉलेज नहीं होगा कैसे देना है करंट से, कुछ भी रीजन हो सकता है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि संभावित संसाधन और जो ये है भंडार, है कि नहीं, दोनों मिलके एक ही है, मिला जुला के। आखिर में क्या बोलेंगे कि हम लोग यूज नहीं कर पा रहे, सामान है, बहुत मात्रा में सामान है, बहुत मात्रा में पदार्थ है, बहुत मात्रा में सब चीज है, लेकिन अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के कमी के कारण, प्रौद्योगिकी के कमी के कारण, मशीन के कमी के कारण, बस यही रीजन है। लेकिन यहाँ रीजन कुछ भी हो सकता है रे भाई, कौशल की कमी, बुद्धि की कमी, पढ़ाई लिखाई की कमी, है कि नहीं, शिक्षित लिटरेसी, कुछ भी चीज की कमी हो सकता है, आर्थिक रूप से हम लोग पिछड़ा है, पैसा की कमी, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो इसका मतलब संभावना है कि हम क्या करें, हम फ्यूचर में हम क्या करें, यूज करें। जैसे डिजिटल बोर्ड, संभावना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी रीजन हो सकता है, या तो हमारा मूड नहीं होगा खरीदने का, या तो हो सकता है हम जगह कच्चा नहीं होगा, या हो सकता है हम चलाने के लिए, हुड़हार करने के लिए जानते नहीं करते डिजिटल बोर्ड के, सच में जानते हैं, इतना कैमरा वगैरह लगा है तो हमारा हालत खराब हो जाता है, कैसे कैसे करें, वो तो कैमरा में बैठे हैं, वो थोड़ा बहुत सटीक उटीक रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारा लोल बटा झोल है, सब चीज है कि नहीं, तुम जानते खाली पढ़ाने के लिए जानते हैं। चलो इधर देखते हैं फटाक से। तो
तो संभावना है कि इन द फ्यूचर हम लोग क्या करें, अगर यूज करें, लेकिन अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है भाई। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा कहाँ है बाबू, राजस्थान और गुजरात में। देखो बाबू रीजन ये है ना, इधर समुद्री एरिया है, क्या तुम्हें जानता है इधर क्या है बताया है भाई, बंगाल की खाड़ी बहुत बड़ी, इधर क्या है अरब सागर, कौन सा सागर, अरब सागर, अरेबियन सी, लेकिन इधर बे ऑफ बंगाल, ये सब तुम्हें जानता है, श्रीलंका वगैरह लटकल। आगे जब पढ़ाएंगे नदी के बारे में तो अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास रहो फटाक से। अब देखो बाबू यहाँ से क्या होता है, इधर पानी है, क्या है पानी पानी पानी, अस्तु है पानी पानी, है कि नहीं। और इधर क्या है, इधर क्या है भूमि वाला एरिया, क्या है भूमि वाला। अब देखो भूमि, पानी पहले गर्म होती है, भूमि बाद में गर्म होती है, उतना हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पानी क्या होती है पहले गर्म हो जाती है कि नहीं, जैसे गर्म होती ना तो वहां से क्या होता है खाली स्पेस हो जाता है, मतलब पानी जैसे ऊपर उठना चालू करेगी यहाँ पे गैप हो जाता है, गैप हो जाता है तो इसका मतलब हवा इधर चलना स्टार्ट कर देती है, समझ में आया होगा भाई। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे धीरे धीरे रतिया होते जाता है, रतिया होते जाता है तो पानी तो ठंडा हो जाती है कि नहीं, ठंडा हो गई और भूमि वाला जो जगह है वो क्या हो गई गर्म हो गया, गर्म हो गई तो हवा जो है, हवा पानी ऊपर उठती है, खास करके हवा की चर्चा कर रहे हैं तो हवा ऊपर उठना चालू करती है और ऊपर उठती तो यहाँ खाली स्पेस हो जाती तो इधर हवा चलने लगती, फिर इधर हवा चलने लगती, इस तरह से दिन और रात करके हवा यहाँ से चलती है। तो बता सबसे पहले कौन है, गुजरात। तो गुजरात में इसका मतलब हवा की झोंका बहुत मारेगा, है कि नहीं, तो गुजरात में हवा की झोंका बहुत मारेगा। राजस्थान में सटल तो राजस्थान में हवा का झोंका बहुत मारेगा, लहर ले रहेगा, है कि नहीं, तो इसका मतलब वहां से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा ऊर्जा, पवनवा ऊर्जा, है कि नहीं, पवन ऊर्जा। अगर चर्चा करेंगे बाबू यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा भाई साहब राजस्थान में, तुम लोग जानता होगा मरुस्थल वगैरह के बारे में, थार मरुस्थल वगैरह के बारे में, तो बाबू गर्मी वगैरह बहुत ज्यादा होता होगा, इसका मतलब सर गर्मी है वहां पे, हीट है वहां पे, प्रकाश है वहां पे, तो सौर ऊर्जा बैठाइए सर, करंट हमें घर में दीजिए सर। इसका मतलब यहाँ पे सौर ऊर्जा हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। भी आए क्वेश्चन है भाई, हल्के मत लेना, बोलेगा सौर ऊर्जा कहाँ पे मिल सकता है, पवन ऊर्जा कहाँ पे मिल सकता है, कुछ भी क्वेश्चन घुसा के पूछ सकता है। एक एक चीज हम क्लियर करेंगे, सिर्फ क्लास में पढ़े रहना और मस्ती के साथ ऑपरेशन करते जाएंगे, देखते रहना। बोर्ड में आप लोग ही जीतिएगा, टेंशन मत लीजिए। हर एक चैप्टर का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, हर एक सिलेबस का क्या कर रहे हैं, मस्त तरीके से हम लोग धांसू तरीके से क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं देसी लैंग्वेज में। क्या कि हमको पता है अगर इंग्लिश में अगर बच्चा अगर जानता तो किताब पढ़ के समझ आता, हिंदी में अगर जानता तो हिंदी में लिखा है किताब में समझ आता, फिर हम लोग किस काम के, जब बच्चा नहीं समझ पा रहा तो हम किस काम के, जब हिंदी में ही आके बोलेंगे सब चीज हिंदी में करेंगे तो फिर बच्चा नहीं समझा, फिर हमारा आने का क्या फायदा, फिर तुम लोग का टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, मेरा टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, बच्चा समझो पहले, ठीक है आगे चलते हैं, तुम लोग का टाइम वेस्ट भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, फटाक से रिवीजन करते हैं। तो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा कहाँ पे मिलता है, वो राजस्थान और गुजरात में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो संभावना है कि अगर आगे हम यूज करें, अभी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। विकसित भंडार, विकसित की चर्चा कर रहे हैं, विकसित संसाधन, तो विकसित अभी विकास कर गए हैं, वो संसाधन विकास है, विकास मतलब क्या, लेकर यूज कर रहे हैं। हमारा पता है कोयला कहाँ मिलेगा, कोयला कहाँ मिलेगा, अरे झारखंड में जो नहीं झरिया में मिल जाएगा तेरा कोयला, हम लोग जान रहे कि अच्छा बेटा कोयला जब कहाँ जब झारखंड और कौन सा झरिया जगह, झरिया जगह जाएंगे तो क्या मिलेगा, कोयला मिलता है कि नहीं, तो फटाक से चल जाएंगे कहाँ, झरिया चल जाएंगे, वहाँ हमको पता है कि वहाँ पे क्या सर्वेक्षण किया गया है, सर्वे किया गया है कि यहाँ कोयला मिलेगा, ये नहीं कि पता चला कोयला मंगवाना तो हमारे घर आ जाओ, तो कोयला दीजिए तो घर में कोयला है नहीं। तो इसका मतलब हम लोग क्या किए, हम लोग सर्वेक्षण कर लिए, सर्वे कर लिए, हमको पता है कि कौन सा कोयला कहाँ पे है, कितना कोयला है, कितना मात्रा में है, कब तक कोयला चलेगा, सब चीज के प्लान बना के रख लिए हमने, और अगर यूज कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी खपत करेगा तो बस ठुल्लू पकड़ेगा, फिर फ्यूचर में काम नहीं आएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आने वाला जो पीढ़ी है वो अपने लिए क्या देगा रे भाई, टुकुर टुकुर खाली बैठ के देखेगा वो सब रे, तो बेटा बेटा जो आने वाला है वो सब देखेगा खाली, सब अकेले चट कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना, वो सबके देखना, सब पश्चिमी विकास क्या बोलते हैं कि हम लोग को वैसा डेवलपमेंट करना, वैसा विकास करना है कि हम लोग को क्या करना है, पर्यावरण को दूषित नहीं करना है, कम से कम करना, थोड़ा बहुत तो पर्यावरण दूषित होबे करेगा, फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हैं, इधर चीज लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत पर्यावरण दूषित होगा, लेकिन कम से कम क्षति करना पर्यावरण को, और हम लोग को क्या करना है, आगे आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखना है, सब चीज अकेले सपट के खत्म मत कर देना, वो सबके लिए कुछ बचा के रखना। सतत पोषणीय विकास किसको बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास यानी वैसा विकास जिसमें पर्यावरण की क्षति ना हो, पर्यावरण को हानि ना हो, और आने वाली पीढ़ी को भी क्या मिले, आने वाली पीढ़ी भी उसका फायदा उठा सके, आने वाली पीढ़ी को भी अवहेलना ना हो, यानी उन लोगों को भी संसाधन मिले। तो वैसे विकास को क्या बोलेंगे, सतत पोषणीय विकास, विकास यानी बढ़ते जाएंगे, तो ठीक है भाई बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो सब एक बार खत्म कर लेगा कि कोयला पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह सब चीज एक बार खत्म कर लेगा कि, तो फिर कहानी चल
खत्म हो गए भारत के, फिर क्या करेगा? ताली बजाएगा बैठ के? नहीं, आगे बढ़ो लेकिन कम से कम पर्यावरण को हानि पहुंचा, क्योंकि पर्यावरण अगर साफ सुथरा है तबे हम तो हैं, नहीं तो कोरोना में हाल देख लिया भाई, जंगल काट मजा से हॉस्पिटल बुक रहेगा, डेमो दिखा दिया प्रकृति अपना। इसलिए अभी टाइम है, बचना है तो बच जा, नहीं तो कहानी गड़बड़ है हमने की, प्रकृति दिखा दिया प्रदूषण, और जितना छेड़छाड़ करेगा प्रकृति के साथ उतना कहानी नहीं खत्म होगा। तो इसलिए ठीक है आगे बढ़ो, लेकिन कम से कम क्या करो, पर्यावरण की क्षति पहुंचाओ, नहीं तो हालत खराब हो जाएगा। अरे जो बाबू सब आ रहा है तो आगे पीछे जो आने वाला है कि नहीं, तो वो सब के लिए कुछ बचा के रखो, सब अकेले खत्म मत करो। तो आशा करते हैं सतत पोषणीय विकास तरीके समझ में आया होगा, अब लिखेंगे नहीं। तो इसका मतलब अब विकसित संसाधन आने की सर्वेक्षण हो चुका है, कितने मात्रा में है, और क्वालिटी भी पता चल गया है, गुणवत्ता भी पता चल गया है कि अच्छा खरफा वाला, देखो कोयला के 2-3 प्रकार है, तुम जानते हो 3-4 पीट वगैरह ये सब जानता है, तो अचका कोयला, खरफा कोयला, प्यार खरफा कोयला ये सब जानता होगा। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, मान लो कोयला का काम है, हल्का फुल्का काम है, तो वहाँ खरफा कोयला दे देंगे, जहाँ पे अच्छा वाला काम रहेगा वहाँ पे अच्छा कोयला दे देंगे। ऐसा थोड़ी है कि मान लो भुचुभर के काम है वहाँ अच्छा कोयला दे दिए, और जहाँ पे अच्छा काम है वहाँ भुचु कोयला दे दिए खरफा, तो चलेगा कि? तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब चीज का सर्वेक्षण करेंगे कि कितना मात्रा में कहाँ कुछ है, समझ आया, और उसका उपयोग इस तरह से हम लोग करेंगे। तो विकसित संसाधन वैसा संसाधन जिसका विकास हो गया, जगह हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, जगह सर्वे वगैरह हो चुका है, जगह गुण वगैरह पता चल गया कि कैसे कैसे गुण वाला चीज है ही, कितना इंपॉर्टेंट वाला खरफा की अच्छा है, कितने मात्रा में है, कितने क्वांटिटी में है, आधा केजी की, 50 केजी की, 50 टन की, कितना टन है, बात को समझो। इसको क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन, क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन। अब बोलते भंडार है भाई, भंडार नहीं, हम जगह बड़ी भंडार है, चाहे कि बोलना चावल के भंडार है नहीं, दाल के भंडार है नहीं, मजाक कर। भंडारा नहीं होता जमावट, जमावड़ा मतलब मेरे पास वो चीज है, रगड़ के है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे, सिर्फ किस वजह से, तो भाई साहब मेरे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, मशीन नहीं है, इस कारण से हम लोग अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अगर यूज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे विकसित संसाधन वगैरह जान रहे हैं, अगर यूज कर रहे हैं, कोयला रे, पेट्रोल रे, डीजल रे, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सब विकसित संसाधन, सोना वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह सब विकसित संसाधन, कोई दिक्कत नहीं, लकड़ी वगैरह सब विकसित है, सबके यूज कर रहे हैं। भंडार मतलब मेरे पास बहुत भंडार, लेकिन अगर यूज नहीं कर पा रहे टेक्नोलॉजी के कमी के कारण। रे भाई H2O याद रखो, H2 वो यहाँ भर दिया पानी रे भाई, है कि सेंसर पढ़ाते हैं तो सब पता है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। H2O कैसे बनता है सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं, चिपका देते हैं फेविकोल से, है कि नहीं, तो उसके बाद क्या निकलता है, पानी निकलता है, मतलब हाइड्रोजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, मर्द धक्का तो निकलता है क्या, H2O पानी निकलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सर पानी है ना, सर पानी है, अब हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे करंट पास करवा देते हैं, यहाँ भी करंट प्रवेश करवाते हैं कि नहीं, प्लस और माइनस, और जैसे प्लस और माइनस इसे बाद में डिटेल में बताएंगे, नहीं बताएंगे उतना, प्लस और माइनस जैसे देंगे, हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पे प्लस वाला टूटेगा, और ऑक्सीजन पे क्या टूटेगा, माइनस वाला, H प्लस OH माइनस, OH माइनस। इसका मतलब सिंपल सी बात है, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वो हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। इसको बोलेंगे विद्युत अपघटन, जो पढ़ेगा चैप्टर में कि लेनिया करा के और अपघटन किए, तोड़ दिए ओकरा, लेनिया गुजार कर तोड़ दिए ओकरा, तो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन। पहले चैप्टर पढ़ाया है, जाके पढ़ आराम से, जाके प्लेलिस्ट में देख लो फटाक से, तो चर्चा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकाल रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है, हाइड्रोजन गैस वाले से निकालते हैं ना, मान लो यहाँ कुछ ठकाते हैं कि नहीं, आग पुट के ले जलता है, अजीब बचता होगा, है कि नहीं, और आग भी थोड़ा थोड़ा जलता है। इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है ना, वो हाइड्रोजन गैस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आग भी निकाल सकते हैं, या बहुत सारा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। तो तुम लोग ये बता, H2O है, लेकिन हमारे पास वैसे कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, कोई प्रौद्योगिकी भी नहीं है, पैसा वगैरह है, सब चीजें है, लेकिन मेरे पास उतना प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम अगर अभी क्या करें, H2O से हाइड्रोजन को प्राप्त करें, और इस तरह से हम क्या करें, आग वगैरह लगाएं, ऊर्जा वगैरह प्राप्त करें, प्रकाश वगैरह प्राप्त करें, या हाइड्रोजन का और सारा बहुत सारा काम है, तो उस तरह से रिलेटेड हम काम करें, लेकिन हाइड्रोजन रहेगा तब, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, अलग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, प्रौद्योगिकी है ही नहीं, टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो भंडार मतलब प्रचुर मात्रा में पदार्थ है लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, प्रचुर मात्रा में संसाधन लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के कमी के कारण। आशा करते हैं समझ में आया होगा, तुम्हारे खोपड़ा में गया होगा।
चलो आते हैं लास्ट संचित कोष पर। कौन सा कोष पे? संचित कोष पे। संचित कोष यानी भंडारे के प्रकार होता है, रगड़ के है सामान हर जगह, रगड़ के भंडार है, रगड़ के है, लेकिन अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं भाई। तो सर काहे नहीं कर रहे सर? रगड़ के सामान है तो अरे गधा सब अभी खत्म करेगा तो आने वाला पीढ़ी क्या करेगा रे? ताली बजाएगा रे, एरिया पर बैठ के रे, वक्रों लिए कुछ पता बचा दूं रे। और मैं तो वक्र लिए नहीं बचाना, तो अपन फ्यूचर के लिए बचाओ कुछ। समझ में आ रहा है? मान लो अभी जवान है, अब जवान है तो अभी कमाने का ही है, तो आराम से हम क्या करेंगे? कमाएंगे और पैसा कहाँ रखेंगे? फ्यूचर के लिए भी बहुत सारा सेव करके रखते हैं बैंक वगैरह में। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हम लोग संचित कर रहे हैं, कोई चीज पैसा बचा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। तो सेम इसी तरह से संचित कोष है कि वैसा संसाधन जो रगड़ के है, वैसा पदार्थ जो रगड़ के है, लेकिन अगर उपयोग अभी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? इसलिए सब नहीं कर रहे कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हेल्प हम लोग लेंगे बाद में, अगर यूज करेंगे हम बाद में, फ्यूचर में, भविष्य में। समझ में आया? वन वगैरह हम लोग देख लिए, जंगल वगैरह देख लिए, बांध वगैरह में पानी हम लोग देख लिए। बंधा में अगर पानी रहता है सर, तो पानी रहता है, बहुत जगह बांध में पानी रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हर जगह से हम लोग करंट वगैरह क्या करेंगे? निकलवाएंगे। हर जगह से हम लोग क्या करेंगे? बांध वगैरह का बेनिफिट लेंगे। पानी वगैरह को खोल दीजिए, पानी वगैरह जब खुलेगी, पानी अगर चलने लगेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? करंट वगैरह प्राप्त करेंगे टरबाइन वगैरह को घुमा के। अरे नहीं ना भाई, सब अपन ये खत्म कर देगा अभी, तो आगे क्या करेंगे? समझ में आ रहा है कुछ? तो इसका मतलब उसको बचा कर रखें। पूछेगा VVI क्वेश्चन में भाई, हर एक बार पूछता है कि बांध में जो पानी है कौन सा संसाधन है? संचित कोष। समझ में आ रहा है? वन जंगलवा अब ये सब खत्म कर देगा तो है कि नहीं? इसका मतलब भविष्य में हम लोग क्या करेंगे? अगर हेल्प लेंगे, अगर उपयोग करेंगे और अपनी आवश्यकता को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। अब ये सब जंगल काट दो, पल आ गया, टांगी उठाया, जो होता है कि नहीं काटने वाला, झारखंड में टांगी बोलते हैं, तुम लोग पता नहीं कहाँ से देख रहे होंगे, शायद दिल्ली वगैरह, बेंगलोर वगैरह, बहुत सारे बारे मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं यहाँ से, तो माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा खोटा लैंग्वेज अपने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि झारखंडी माटी भाई सब तो फुल में तो झारखंडी रहेगा थोड़ा बहुत, बाकी हम लोग झारखंडी बिहारी वगैरह कुछ नहीं बोलते हैं। भारत मेरा एक है और हम अपने देश को क्या कर रहे हैं? विकसित कर रहे हैं, अपने देश को विकास करने में हम लगे हैं। जितना हो सकता है अपने देश को थोड़ा बहुत हम लोग, छोटा आदमी भाई से उतना हम लोग विकास नहीं करवा पाएंगे, जितना बहुत हो रहा है उतना करवा सकते हैं, ठीक है? तो विकसित संसाधन मतलब क्या होगा? सॉरी, संचित कोष यानी हो जाएगा वन में। वन की चर्चा करेंगे तो वन में जो क्या है? वन है मतलब पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा है तो अगर यूज हम अभी नहीं करेंगे, यानी कि टांगे उठा के चल गया, सब काट लिया, लकड़ी भीतर कर लिया, गंदी बात। आगे आने वाली चीज में तुम ही रोएगा, हो सकता है अभी यूज कर लिया, खत्म हो गया, और उसके बाद बुढ़ापा जाएगा तो क्या करेगा? उसके भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखा? कुछ नहीं, खत्म है। आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ बचा के रखा? खत्म है। इसीलिए हम लोग क्या किए? हम लोग इसलिए संचित कोष में कुछ बचा के रखते हैं, ठीक है? बांध वगैरह में पानी, जंगल वगैरह सब क्या है? संचित कोष है। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? संसाधन, ठीक है? हमारे पास कितने प्रकार के संसाधन होंगे सर? अगर हम यूज कैसे करें सर? हम प्लान सिखाएंगे सर कि अगर प्लान हम लोग कैसे करें, रिसोर्स का प्लान हम लोग कैसे करें, कहाँ पर कौन सामान यूज करना है। तुम लोग जानता है भारत बाबू, भारत जो है विविधता का देश है। यहाँ अलग अलग क्या है? अलग अलग धर्मियों है, अलग अलग रहने वाला भी है, अलग अलग वेशभूषा भी, अलग अलग बोली वगैरह। झारखंड में झारखंडी खेले हो कि नखा खेले, भोजपुरी में का करता नहीं लूंगा, है कि नहीं? बहुत सारा हर जगह मतलब बहुत सारा भाषा वगैरह है, तो उस पर हम लोग फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? संसाधन का नियोजन करेंगे, संसाधन का विकास करेंगे, संसाधन का प्लान करेंगे कि संसाधन हम लोग क्या करें, कैसे कैसे हम लोग यूटिलाइज करें सही ढंग से। क्या कि भारत जो है कहीं पे क्या है? कहीं पे ज्यादा पानी है, कहीं पे पानी है ही नहीं, कहीं पे ज्यादा अवरक है, कहीं पे अवरक है ही नहीं। तो सरकार क्या करेगी? स्टडी करेगी और उसके बाद चर्चा करेगी कि बजट वगैरह आएगा तो कहाँ पे हम लोग क्या चीज दें और कहाँ से क्या चीज ले, और फिर कहाँ पे क्या चीज दें और कहाँ पे क्या चीज ले। तो इसलिए हम लोग को क्या करना? हम लोग को प्लान करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? देखो, प्लान तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग ये बताओ, बहुत सारी चीज हम लोग क्या कर रहे हैं? भारत आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है या विश्व आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग और भी चीजें उपयोग कर रहे हैं और पर्यावरण को गाली दे रहे हैं, मतलब मिला जुला के खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह निकल गया, फैक्ट्री वगैरह से कूड़ा करकट आता है, डायरेक्ट गंगा नदी में बहा देते हैं लोग, पानी प्रदूषित होगा, मतलब हमारे पर्यावरण की क्षति हो रही है भाई साहब। अब बात कर रहे हैं इतना ज्यादा टेम्परेचर, वन वगैरह जंगल वगैरह कट रहा है, पेड़ पौधा वगैरह सब कट रहा है, अब
पेड़ पौधा कटेगा तो क्या हो जाएगा, अरे भाई सब पेड़ पौधा कटेगा तो बहुत कुछ होगा, पानी वगैरह नहीं गिरेगा सबसे पहले। अब उतना डिटेल में नहीं बताएंगे सर, उतना तो पढ़ना नहीं है, ठीक है, उतना डिटेल में बता सकते हैं, जो टॉपिक है वही जा रहे हैं। तो पानी वगैरह की चर्चा करेंगे, पानी वगैरह कौन गिराता है, वन है कि नहीं। अब जो जंगल में तुम काट लिया, पेड़ पौधा ही काट लिया, हवा वगैरह ही नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गर्मी ही गर्मी रहेगा। मेरा फतेह ही को आत्मत कर रहा है गर्मी, है कि नहीं। हाँ, तो गर्मी ही गर्मी रहेगा, नहीं तो किनको पुष्पा झुकेगा नहीं, वाइल्ड फायर भड़कती आग वो सब चल जाना। इसका मतलब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगा, कहाँ पे, विश्व में। अब जैसे गर्मी पड़ेगा बाबू, तुम लोग जानता है, क्या जानता है, द्वीप के बारे में जानता होगा, समुद्र के बारे में जानता होगा। सर एक काम कीजिए सर, अब तो समुद्र के बारे में पढ़ाया है सर, समुद्र इधर समुद्री समुद्र है, इधर क्या बाबू समुद्री समुद्र, और बीच में मिट्टी वाला भाग अकड़ा बोलते हैं द्वीप, क्या बोलते हैं द्वीप, तुम लोग जानता होगा। और अगर जैसे द्वीप बोल दिए, द्वीप पानी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, अब प्रायद्वीप पानी तीन तरफ से पानी घिरा हुआ। तो भारत देखो प्रायद्वीपीय, ये प्रायद्वीप है, मतलब तीन तरफ से, इधर भी पानी से घिरा है, इधर भी पानी से, इधर भी पानी से, प्रायद्वीपीय हो गया। और यहाँ पे पठार है, पठार बताएंगे, पहाड़ी बताएंगे, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। पहाड़ी क्या होता है, पहाड़ी मतलब ऊंचा रहेगा लेकिन अगर नुकीला रहेगा, इस तरह से फेंकले रहेगा, है कि नहीं। और पठार क्या होता है कि ऊंचा रहेगा लेकिन चापट रहेगा, है कि नहीं, इस तरह से रहेगा। अगर पठार बोलेंगे, दिल्ली क्या पठारी एरिया, तो पठार हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, वो उतना भी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो द्वीप पानी चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ, और पठार प्रायद्वीपीय क्या रहे, मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ। अब तुम लोग ही बताओ बाबू, ये द्वीप है, द्वीप पानी, इधर पानी पानी है, समुद्र वगैरह। अब तुम लोग ही बताओ, इतना ज्यादा तुम लोग बदमाशी कर रहा है आजकल, मार लगे कौन सी एकदम, मतलब ऐसा ऐसा चीज उपयोग करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह काफी ज्यादा निकलता है। एसी वगैरह लगा रहे हैं, अदर चीज लगा रहे हैं, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के निकलता है। अब तुम लोग जानता होगा बाबू, अगर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे सर पृथ्वी की परत की, तो तुम लोग जानते हो 6 मंडल होता है, 6 मंडल नहीं होता गधे है, जानते सर, गधा मत बोलिए प्लीज, ठीक है। समताप मंडल सब जानता होगा, समताप मंडल, है कि नहीं, बोलो बोलो, हाँ, मध्य मंडल वगैरह जानता होगा, बोलो बोलो, और आयन मंडल वगैरह जानता होगा, जानता है नहीं, हाँ। अरे तो वायुमंडल हो जाएगा, 5 हो जाएगा नहीं, वायुमंडल ऐसे करके, है कि नहीं, वायुमंडल। इसका मतलब सर एक काम कीजिए सर, देखिए जितना भी गड़कन वगैरह होता है सब यहीं होता है सर, और है कि नहीं, बादल बुदल सब यहाँ बनता है 6 मंडल में, ये हम लोग हैं, है कि नहीं, यहाँ पे बरसती है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह चलता है कि नहीं, समताप मंडल में। लेकिन तुम लोग जानते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल के, ऑक्सीजन 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 मिल के मतलब O3 बनाता है, जगह नाम क्या, ओजन। तो इसका मतलब यहाँ एक परत बन गया O3 वाला, है कि नहीं, ओजन परत। ओजन परत मतलब यहाँ सन से जब प्रकाश आती है, सूर्य से प्रकाश आती है, तो सूर्य से प्रकाश किस पे आती है, ओजन परत पे पड़ती है, और ओजन परत पे पड़ती है तो ओजन उसको रोकती है, अच्छा लेवल को आने देती है, अच्छा प्रकाश को आने देती है पृथ्वी पर, है कि नहीं, और खटखट को घुमा के भेजा देती है। अब बाबू तुम लोग क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब बढ़ा रहे हैं हम सर, तो एक काम करो, बढ़ा रहा था काम खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, ओजोन जो परत है वगैरह खत्म कर देगा, भूर हो जाएगा, भूर हो जाएगा, तब आप मजा से एकदम लाइट आ जाएगा, पता चलेगा झुला के मर गया, समझ में आ रहा है, या पता चलेगा तरह तरह की बीमारी हो जाएगा, चर्म रोग वगैरह भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ओजोन को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं बाबू। तो प्लान हमको क्या चाहिए, टेट चाहिए। तो लोग क्या किए, लोग यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करने लगे, चर्चा का विषय बन गया कि इस तरह से हम लोग क्या करें, प्लान अच्छा से नहीं बना पा रहे हैं, जिस कारण से हम लोग को बाद में दिक्कत हो सकता है, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब द्वीप जो है बाबू, तुम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से ओजोन परत को खत्म करवा रहा है, और जैसे खत्म करवाएगा इसका मतलब यहाँ पे क्या बढ़ेगा, यहाँ पे गर्मी बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा तो तुम लोग जानते हो बाबू, बहुत सारा क्या है, इधर ग्लेशियर वगैरह है, हिमनद वगैरह है, मतलब बर्फ वगैरह है, कितना जड़ल किधर पड़ल रहे, हिमालय पर्वत वगैरह पे है कि नहीं। जैसे हिमालय पर्वत वगैरह पे है, पहाड़ वगैरह पे है, सब चीज क्या बर्फ वगैरह। अब तुम लोग गर्मी को जब बढ़ाएगा तो यहाँ से बर्फ निकलेगा, बर्फ निकलेगा तो पानी यहाँ से जाना चालू होगा, कहाँ से, हिमालय पर्वत वगैरह से, है कि नहीं। सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सब इधर से निकलती है, गंगा से निकलती नहीं, सिंधु नदी, गोदावरी, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, यमुना हो गई, यमुनोत्री वगैरह, गंगोत्री सब बताएंगे, चर्चा नहीं कर रहे उस पर। तो इसका मतलब यहाँ से नदी क्या करेगी, यहाँ से बर्फ वगैरह पिघलेगी और आ जाएगी, और पानी कहाँ कहाँ से गिरते हुए जाती है, हिमालय पर्वत से निकलती है, कहाँ पे गिरते हुए जाती है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो बताएं उधर ही मिल जाती है। बताओ मतलब समुद्र में जा रही है पानी, है कि नहीं, जो यहाँ था समुद्र में पानी जा रही है, तो समुद्र का स्थल क्या हो जाएगा, समुद्र का तल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा इसका मतलब द्वीप क्या हो जाएगा, ढकाना स्टार्ट हो जाएगा। भारत के साथ भी इसी तरह से होता है बाबू, भारत का जो पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु,
कहानी खत्म होकर 2001 में डूबल इंदिरा गांधी की सरकार में, समझ में आता है। पढ़ाई भाई सब टैग देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा क्वालिटी पाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, माफी चाहते हैं उसके लिए। चलो ठीक है, इसका मतलब द्वीप क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना, चर्चा मुद्दा, ये मुद्दा है भाई साहब, हॉट गर्म मुद्दा है, इस पर हम लोग को चर्चा करना भाई साहब। और लोग क्या करेंगे, बैठक बैठाएंगे कहाँ पे, एक जगह नाम है, जगह नाम क्या है, ब्राजील, क्या नाम है वो, BBI, ब्राजील के शहर, एक कौन सा शहर है, ब्राजील के शहर, ब्राजील के शहर, ये ब्राजील देश है, अगर एक शहर है। भारत में रहता तो भारत के शहर बोलते तो दिल्ली में हो रहा था, भारत देश के दिल्ली शहर में हो रहा था। ये ब्राजील है, ब्राजील के एक शहर के नाम है रियो जी, क्या है, रियो डी भी बोलते हैं, देख लेना अपना, ठीक है, रियो डी जेनरो, नाम पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम लिखा है। तो रियो डी जेनरो एक क्या है, रियो डी जेनरो एक शहर है, कहाँ पे, ब्राजील में। और वहाँ पे जो है एक बैठक बुलाया गया, गला के तुम लोग कहाँ सुतल है, सब देश अपने अपन, या फटाक से, यहाँ 100 से ज्यादा देश, कौन सा 100 से ज्यादा देश का वो राष्ट्र अध्यक्ष, जो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, जब मैन आदमी होता है राष्ट्र के, भारत के भी गया था ऐसे वैसे हर जगह के, ठीक है। तो 100 से राष्ट्र अध्यक्ष, 100 से राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है, ठीक है। तो राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है 100 से ज्यादा देश पहुंचे थे, कहाँ पे पहुंचे थे, ये बैठकवा में, कि बाबू तुम लोग कहाँ पे सुतल है, बताओ तुम लोग, देखो क्या क्या हो रहा है, ओजोन परत वगैरह खत्म हो रहा है, बाद में क्या करेंगे, पूरा एकदम पृथ्वी खत्म हो जाएगा, इस तरह से सबको बीमारी वगैरह होना चालू हो जाएगा, तुम लोग सुता कहाँ है, इस पे एक्शन लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं उसको कम करते हैं फटाक से। एक बैठक बुलाता है, कहाँ पे बैठक बुलाता है, रियो डी जेनेरो शहर में, कहाँ पे, ब्राजील में, कितना में, 1992 में, कभी भाई याद रखना, 1992, 90 और 92 हो गया, 1992 में बैठक होता है सर, इसका रियो डी जेनेरो का है कि नहीं, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 सम्मेलन नहीं होता सर, बैठक होता है, कब बैठक होता है, 100 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्ष वहाँ पे रहते हैं, हम लोग का बैठक होता है, चेयर पे बैठते हैं और समस्या को डिस्कस करते हैं, भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा पर्यावरण का क्षति हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्थिक का समस्या बहुत ज्यादा है, लोगों को भूखमरी वगैरह, आर्थिक वगैरह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, एक काम करते हैं, उस पर क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, बैठ के सबके समस्या के समाधान करते हैं। राजा साहेब की जय हो, सो आदमी के, है कि नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे बैठक होगा, यहाँ पे बोलेगा कि एक काम कीजिए, कौन कौन मुद्दा है आइए डिस्कस करते हैं, समाज के हितों के बारे में हम लोग काम करेंगे, समाज को क्या करेंगे, समाज को ध्यान में रखेंगे, लोगों के हित के लिए हम लोग काम करेंगे, है कि नहीं, और सबके लिए क्या करेंगे, भलाई वाला काम करेंगे। तो जैसे वैसे बोला, जैसे आदमी इस तरह से बोला, एक आदमी उठ के बोल दिया कि लीजिए जो समाज के बारे में काम नहीं करना चाहते तो फटाक से लीजिए वो पेपर, फटाक से सेंड कीजिए, फटाक से सब लोग, है कि नहीं, घोषणा पत्र है, क्रिया वाला, है कि नहीं, घोषणा पत्र सब लोग देखा, इसमें क्या लिखा था, भूखमरी का इलाज करेंगे हम, सुइया वगैरह भोग के, अरे गधा नहीं, भूखमरी को दूर करेंगे, क्या करेंगे, भूखमरी को दूर करेंगे, विश्व से सबको भाईचारा के रूप में लेंगे, और जल्दी बताएगा, और क्या था बाबू, हाँ, गरीबी को दूर करेंगे, किसको दूर करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे, और विकास भी करेंगे, लेकिन सर पर्यावरण को देखते हुए, है कि नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को देखते हुए। इसका मतलब यहाँ से आती है कॉन्सेप्ट किसकी, सतत पोषणीय विकास की, सतत पोषणीय विकास की, सतत पोषणीय विकास की। सबसे पहले जो चर्चा की थी सतत पोषणीय विकास के ऊपर, वो कौन किए थे बाबू, सोमेश्वर ने किए थे, सोमेश्वर जी, या फिर अंकल वगैरह में बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा सीनियर है कि नहीं, अभी नहीं है, ठीक है। सोमेश्वर अपनी पुस्तक लिखा जाता, BBI क्वेश्चन लिख लो भाई, फटक से अभी लिख लो बैठ के, नहीं तो फिर एक नंबर तुम्हारा चल जाएगा, फिर हमको मत बोलना। सोमेश्वर जो है अपन बुक में, अपन किताब में, जिसका नाम क्या है, द स्माइल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, याद रखना, द स्माइल इज ब्यूटीफुल, वक्र में लिखे थे, कौन लिखे थे, सोमेश्वर लिखे थे सर। क्या लिखे थे कि भाई देख अभी सचेत हो जाओ, बहुत ज्यादा हालत खराब है, पर्यावरण के ऊपर तुम लोग ध्यान दो, बहुत ज्यादा क्षति कर रहे हैं, कूड़ा कचरा वगैरह जहाँ पर तहाँ फेंक दे रहा है, समझ आ रहा है, गंगा नदी, हर नदी को तुम लोग पॉल्यूटेड करके रखा है, प्रदूषित करके रखा है, एक काम करो, जग जाओ, समझ में आ रहा है। जब वक्र से काम नहीं भरा, आदमी नहीं जगा, तो लास्ट में खुद महात्मा गांधी आते हैं, भारत के जो बापू कहा जाता है जिनको, जब हम लोग बताएंगे कब राष्ट्र को जब आजाद करवाएंगे, यूरोप की क्रांति पढ़ाएंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाएंगे, इतिहास में जाएंगे, एक अलग ही मजा आएगा सर,
है कि नहीं। भारत के इतिहास में घोड़ा वगैरह चलवाएंगे, घोड़ा दौड़ाएंगे, तलवारबाजी चलाएंगे, बंदूक वगैरह चलाएंगे, है कि नहीं, काफी ज्यादा मस्त लगेगा। लेकिन अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे। तो हमारे जो बापू हैं देश के, महात्मा गांधी, वो भी यहाँ तक बोले थे कि बाबू जग जाओ। वैसे तो लूट के भाग गया था ब्रिटेन वाले, कौन, इंग्लैंड वाला ना, ग्रेजुएट, उन लोग भी बोले थे कि हमारे पास बाबू पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, सबके पेट भर सकता है, इतना है हमारे पास, हमारे भारत के पास सोने की चिड़िया कहा जाता है भारत को। लेकिन तुम लोग क्या किया, तुम लोग अपन लालच के चक्कर में हमारे पूरा देश को ही क्या कर दिया, कंगाल कर दिया, बर्बाद कर दिया। पेट भरने के लिए मेरे पास बहुत था, लेकिन तुम लोग अपन क्या भरा भाई सब, अपन पेटी भरा, अपन धोकरी भरा, अपन क्या भरा, हाँ जो होता है बक्सा वगैरह। तो ये चीज है। तो इस तरह से इसका मतलब जो है, महात्मा गांधी भी बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी ककरो भरने के लिए नहीं है, ककरो लालच उलच के लिए, संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस तरह से उसके बाद बैठक उठक होता है सब रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में, बाद में सबकी अखियाँ खुलता है क्या सही बोल रहे थे महात्मा गांधी सब। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। तो आया होगा तो लाइक कर दो भाई, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, आगे देखते हैं।